अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब मैं लेकर हाज़िर हूँ उर्दू पेपर 7 बी ऑनर्स पार्ट 3 का। ये आपको मगध यूनिवर्सिटी के बच्चों का है। 2024 में पूछा गया था सवाल। तो ये 100 मार्क का है, आप लोग को पता ही है। तो सवाल कैसा था देखिए। पार्ट ए जो है ये पोर्शन आपको 50 मार्क्स का होता है, जिसमें ग्रुप ए के अंदर नावल है, नावल से रिलेटेड सवाल है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि ग्रुप पार्ट ए के अंदर से आपको दो सवाल को लेना है और पार्ट बी के अंदर से 2 सवाल, यानी कि 4 सवालों के जवाब देने हैं आपको, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी से। तो चलिए देखिए पार्ट ए के अंदर जो सवाल पूछा गया है वो देखिए। पहला सवाल है, उर्दू नावल के इर्तिका पर बहस करें। फिर है तरक्की पसंद उर्दू नावल निगारी का जायज़ा लें। ठीक है, तरक्की पसंद उर्दू नावल निगारी का जायज़ा लें। फिर पूछा है, अपने पसंद के किसी एक नावल का तज्ज़ियाती मुताला पेश करें। फिर है, झेल में से किसी एक नावल निगार से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार करें। पहला है प्रेमचंद, दूसरा है कृष्णचंद्र, उसके बाद है आपको इस्मत चुगताई, फिर है पड़ातुल आइन हैदर। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको सवाल पूछा है ग्रुप बी में। ग्रुप बी के अंदर अफसाना है, और इसके अंदर अफसाना के अंदर आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कि प्रेमचंद की अफसाना निगारी का तनकीदी जायज़ा पेश करें। फिर है सादा हसन मंटो के अफसानों की रोशनी में उनकी इम्तियाज़ात वाज़ेह करें। फिर पूछा है राजेंद्र सिंह बेदी के किसी एक अफसाना का तज़िया पेश करें। उसके बाद है अपने किसी पसंदीदा अफसाना निगार पर एक मजमून कलमबंद करें। ठीक है, उसके बाद ग्रुप सी में है गज़ल के अंदर देख पा रहे होंगे, उर्दू गज़ल की तारीख़ में गालिब की गज़ल गोई की इम्तियाज़ात नुमायाँ करें। फिर है बिहार में उर्दू गज़ल गोई की रिवायत पर बहस करें। फिर उर्दू गज़ल गोई से मुताल्लिक़ अल्ताफ़ हुसैन हाली के ख़यालात कलमबंद करें। तीसरा में पूछा है उर्दू गज़ल गोई से मुताल्लिक़ अल्ताफ़ हुसैन हाली के ख़यालात कलमबंद करें। फिर पूछा है झेल में से किसी एक मौजू पर मजमून रकम करें। तो देख पा रहे होंगे, पहला है दबिस्तान दहली की गज़ल गोई, शाद अज़ीम आबादी की गज़ल गोई, लिखा हुआ है कि हैदर अली आतिश, ठीक है, ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल गोई के इम्तियाज़ात। ठीक है, उसके बाद देख पा रहे होंगे ग्रुप डी के अंदर है। ग्रुप डी के अंदर आपको पूछा है सवाल नंबर 1, शुमाली हिंद में उर्दू मसनवी की रिवायत पर रोशनी डालें। उसके बाद देख पा रहे होंगे उर्दू की मकबूल तरीन मसनवी सरुल बयान का फ़नी जायज़ा पेश करें। फिर पूछा है पंडित दयाल शंकर नसीम की मसनवी गुलजार नसीम में तहज़ीब व माशरत की अक्कासी का उजागर करें। फिर पूछा है झिल में से किसी एक मसनवी निगार से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार करें, जिसमें आपको मीर हसन है, पंडित दयाल शंकर नसीम है, और लास्ट में है मिर्ज़ा शौक़। इसके बाद देखिए पार्ट बी जो है 50 मार्क का पूछा है। ठीक है, तो 50 मार्क में आप देख पा रहे होंगे पहला सवाल देख पा रहे होंगे क्या है, झेल में से किसी एक हिकायत का आसान उर्दू में तर्जुमा करें। फ़ारसी इबारत लिखा हुआ है, फ़ारसी देख पा रहे होंगे, पढ़ लें और इसे उर्दू में ट्रांसलेट कर देना है आपको। फिर सेकंड नंबर में है कि तर्जुमा उर्दू ज़बान में करें। ये भी आपको अशआर है फ़ारसी के अशआर को तशरीह करना है उर्दू में। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसका तशरीह कर दूँगा, लेकिन आप लोग को मुझसे ना कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। मैं तीसरा नंबर पर देख पा रहे होंगे मांदा झेल अल्फाज में से किसी 5 के माना बताएं। तो देख पा रहे होंगे आप लोग अल्फाज क्या सब है, ये फ़ारसी के अल्फाज लिखे हुए हैं, ठीक है, और उर्दू के भी हैं। तो इसका माना आप लोग जानते ही हैं, आप लोग आराम से इसका माना और आंसर दीजिएगा। बस ये पेपर 7 का था, आपको मैंने लेकर, तो ये आपको पेपर 7 का था, आप लोग देख पा रहे होंगे। अगर आप लोग इसका आंसर चाहते हैं इस सारे का, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। मेरा जो आप देख पा रहे होंगे कवर लगा हुआ है यूट्यूब पे, उस पर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ जुड़ सकते हैं, वहाँ आ सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं सवाल के जवाब। लेकिन मैंने एक फ़ी रखा हुआ है, अगर फ़ी आप लोग अफोर्ड करें तो मैं इंशाल्लाह सारे के जवाब दे दूँगा, क्योंकि देखिए होता है कि मेहनत लगता है, आप लोग जानते ही हैं। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।